भर्तृहरि को बचपन में माँ का प्यार जरूर मिला, पर पत्नी की प्रीति नकली निकली। जब कटहल के लस्से को छुड़ाया तो क्या कहते हैं भर्तृहरि? वही भर्तृहरि जो महलों में रहता है, वही भर्तृहरि जो सम्राट है, और कटहल के लेप को छुड़ाया। ऐसी कल्पना करते हैं कि वो दिन आएंगे गंगा तट पर पर्वत की तरह स्थिर होकर पद्मासन लगाकर बैठा रहूं और निर्भय होकर हिरण अपनी खुजलाहट मिटाने के लिए अपने शरीर को मेरे शरीर से रगड़ने आया करे। इतनी स्थिरता, शिला जैसी स्थिरता, शिला और शरीर में कोई भेद न रहे, ये भर्तृहरि कहते हैं। भीष्म पितामह के बैराग की बात अगर करे तो महात्मा है और नहीं भी है, पर भीष्म में कोई आसक्ति की डोर नहीं है, कोई विषय तृष्णा भी नहीं है, वो कुछ चाहते भी नहीं। हाँ, भाव तृष्णा है, विषय तृष्णा नहीं है, भाव तृष्णा है। उनके साथ भी वही कहानी रही। बचपन में जब माँ थी तब पिता नहीं थे, जब पिता थे तो माँ चली गई, तो पिता के प्रति घनघोर आसक्त हो गए। फिर पिता के लिए प्रतिज्ञा करते चले गए। क्या उचित क्या अनुचित ये विचार ही नहीं किया भीष्म ने। भीष्म की प्रतिज्ञा आसक्ति से पैदा हुई प्रतिज्ञा है, लोक कल्याण के लिए नहीं है, विवेक से पैदा हुई प्रतिज्ञा नहीं है। हाँ, निष्ठा अपनी प्रतिज्ञा के प्रति जरूर थी, उस प्रतिज्ञा का पालन वो जीवन भर किए, पर उस प्रतिज्ञा का पालन करना भी साधारण बात नहीं है। पर वो बंधन छूटा कब? उस आसक्ति के बंधन पर वान चुभे। उन्होंने कहा था कि ये शरीर का जो रक्त निकल रहा है वो आसक्ति का मल है, वो निकल गया, अब हम मुक्त हो गए। तो सरसैया पर तब तक पड़ रहे जब तक पूरा मल निकल नहीं गया। उसी तरह कबीर भी कहते हैं तुलसीदास की तरह, जो सुख पाया राम भजन में वो सुख नहीं अमीरी में। जो भगवान के भजन में पाया वो सुख धनवान बनने में नहीं है। कबीर कहते हैं वो निश्चिंतता, वो स्वतंत्रता धनवान बनने में नहीं है। तो बैराग को समझाने के लिए कबीर ने ये बातें कही। हमारे मित्र भी कहते हैं बचपन में जिज्ञासा तो थी पर ये बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगी। चित्त की एक परत तोड़े, दूसरी तीसरी तोड़ते चले जाए, हटाते चले जाए, भर्तृहरि की तरह परत कटते कटते जीवन का अंधेरा भी कटता चला जाएगा। धैर्य पूर्वक परत को काटना है, चित्त को शुद्ध करना है। भर्तृहरि की तरह मन को शांत कर, स्थिर कर, शिला की तरह। फिर कोई बाधा नहीं है जीव को शिव से मिलने में, कोई ईश्वर मिलन से रोक नहीं सकता। भर्तृहरि की जो यात्रा है देह से शुरू होकर वैराग्य तक की यात्रा। एक समय श्रृंगार की प्रशंसा करते हैं, एक तरफ स्त्री के लिए क्या कहते हैं? स्तन क्या है? वो जो आकर्षित करता है मांस का लोथरा ही तो है। मुख को चंद्रमुख कहते हैं, अरे उसमें तो थूक खखार रहता है, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। पहले सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, श्रृंगार की प्रशंसा करते हैं, बाद में उसी को निरर्थक बताते हैं। तो भर्तृहरि का बैराग परिवेश, परिस्थिति, घटनाक्रम, शरीर, मन, प्राण, इंद्रियों से उपराम होते हुए आत्मनिष्ठ होने तक जाता है। भर्तृहरि का अपर बैराग बढ़ते बढ़ते पर बैराग की ओर बढ़ता है। इससे लगता है कि भर्तृहरि गोस्वामी जी से ऊपर दिखते हैं। ठीक है, गोस्वामी जी को चरम सिद्धि मिली या नहीं मिली कहा नहीं जा सकता, उन्होंने खुद नहीं बताया। पर एक बात ध्यान देने की, उन्हें राम लक्ष्मण के दर्शन तो होते थे। हाँ, तरफ थी ये भी पता चलता है।